मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा में अनुसूचित जाति मोर्चे का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मिनिस्टर उपस्थित रहे। मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर लोग हैं, सीधा इनसे जानेंगे क्या कुछ रणनीति है कुंदरकी को लेकर। बिल्कुल पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष भर हमारे कार्यकर्ता सभी को पता है कि तैयार रहते हैं, चाहे वो क्या नाम है मानवीय घटना हो कोई या सामाजिक घटना हो या विपदा जैसे कोरोना काल भी था, तो भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस के कार्यकर्ता ही थे जो रोडों पर पहुंच कर सभी क्या नाम है आम जनमानस की मदद कर रहे थे। तो इसी तरीके से चाहे वो चुनाव हो, अब ये तो उपचुनाव है, पूर्ण रूप से 10 की 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। बिल्कुल पूर्ण रूप से। लोगों को जोड़ने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता। देखिए, लोग जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की योगी सरकार द्वारा इतनी योजनाएं हैं कि क्या नाम है उनको बस बताने की जरूरत है लोगों को। मुझे लगता है लगभग इस पूरी भारत की 70% जनसंख्या उससे लाभान्वित है। तो हम सभी योजनाओं को लेकर सभी व्यक्तियों के बीच में जा रहे हैं, सभी वोटर्स के बीच में जा रहे हैं और पूरी पार्टी लगातार लगी पड़ी है। पूरा संगठन की रचना लगी पड़ी है कुंदरकी विधानसभा पर बूथ एवं शक्ति केंद्र स्तर तक पूर्ण रूप से हम चुनाव को जीतने का परचम लहराएंगे भारतीय जनता पार्टी। अनुसूचित जाति के वोटरों को जोड़ने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। लगातार विपक्ष के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान को लेकर कई सवाल उठे थे, तो क्या कुछ सोचते हैं संविधान को जो बदलने की बात कही गई थी। पूर्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये नारा दिया था कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की भी है और प्रदेश की भी है, वो सर्व समाज के लिए कार्य कर रही है। यहाँ संविधान को बदलने की या संविधान को तोड़ने मरोड़ने की जो अफवाह विपक्ष ने फैलाई है वो पूरी तरह से निराधार है। इसका सीधा साधा उदाहरण है कि माननीय प्रधानमंत्री की 10 साल की सरकार हो गई और इन 10 सालों में कहीं एक भी ऐसी घटना नहीं हुई जो संविधान को कहीं भी कोई नुकसान पहुंचाती हो। तो ये ऐसा आरोप जो विपक्ष लगा रहा है वो निराधार है। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं किसी प्रकार का भी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सर्व समाज के लिए काम कर रही है, ना कोई जाति देख रही है, ना वर्ग देख रही है, ना धर्म देख रही है। इसलिए सब लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, हर क्षेत्र में हो रहे हैं। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि उधर की विधानसभा हम इस बार कमल का फूल खिलाएंगे। अनुसूचित जाति के मतदाताओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ खास किया जा रहा है आपको। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं बनाई हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संकल्पना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संकल्पना को जोड़कर बनाई गई है। पूरी तरीके से उन लोगों ने कहा है कि राजकाज की व्यवस्था जो है वो अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए और सरकार की व्यवस्था अंतिम प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। इस संकल्पना को मोदी जी ने पूरा किया है और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो आम पब्लिक के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और उसके साथ साथ सभी वर्गों के साथ साथ पूरे देश के लिए, भारत माता को परम वैभव पहुँचाने के लिए हम लोगों ने जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भाजपा के नेतृत्व में जो कार्य किया है उसी लक्ष्य को लेकर के आज दुनिया के पटल पर मोदी जी का नाम है। जनता को ऐसे बहकाया नहीं जा सकता और थोड़ी देर के लिए जैसा एक अफवाह उड़ी थी कि संविधान में बदलाव हो जाएगा, वो क्षणिक घटना थी और विपक्ष के लोग ये चुनाव जीतने के लिए फर्जी कार्य करते ही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी मोदी के दायित्व लायक हैं? क्या ये दुनिया के पटल पर बोल सकते हैं? मोदी जी एक एक व्यक्ति से जब बात करते हैं, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग की हो, प्रत्येक ऐसा लगता है कि हमारे लिए बात कर रहे हैं। तो मोदी जी की जो बात और काम है वो संघर्ष, भाजपा का जो पूरा संघर्ष रहा है, एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे यहाँ पर पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में रहता है, तो इसलिए जनता से योजनाएं आती हैं, उनका क्रियान्वयन किया जाता है। तो किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। अनुसूचित जाति के लगातार मतदाता हैं कुंदरकी विधानसभा, ये बात करें किस तरीके से जोड़ेंगे। देखो, जैसे कि आज आपने देखा अनुसूचित जाति सम्मेलन था आज, कितनी भारी संख्या पे, एक सूचना पे कितनी भारी संख्या पे कुंदरकी विधानसभा की कई हजार संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि भाजपा से लोग जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लगातार एक ही दल के विधायक बनते आ रहे हैं, उनका जो अत्याचार है, उनकी जो पार्टी का अत्याचार है, वो कहीं ना कहीं आप समझ चुके हैं। आज हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि थे, समाज कल्याण मंत्री आदरणीय असीम अरोड़ा जी थे, उन्होंने जितनी भी समाज कल्याण जो हमारे एससी वर्ग के लिए चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से, वो सारी एक एक करके बताई आपके सामने। वो सभी को शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, जो भी एससी वर्ग को जो भी मदद दी जा सकती है कर रहे हैं अपनी तरफ से। अनुसूचित जाति का कुंदरकी में
100% अनुसूचित समाज का युवा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव में अनुसूचित समाज 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से लाभान्वित होते हुए एससी समाज हर्षोल्लास के साथ आज भी इस सम्मेलन में आपने देखा होगा हजारों की संख्या में उपस्थित था और आगे भी ये जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। अनुसूचित वर्ग सम्मेलन मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे हैं, जिन्हें आगामी उपचुनाव को लेकर चर्चा करने के काम को अंजाम दिया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।